हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा रेशियो एंड प्रोपोगेशन, यानी कि अनुपात और समानुपाती। यह हमारा लास्ट पार्ट है इसका। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे जो कि पेपर में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। भाई लड़का और लड़की के जो अनुपात है वो 27:23 है। किसमें? एक स्कूल है। यदि लड़का और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि लड़का और लड़कियों की संख्या 200 है, अंतर पूछ रहा है कि 200 है, तो बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसे वैसे करते जाइए। ये बॉयज है हमारे और ये हमारे गर्ल्स है। ये हमारे बॉयज और गर्ल्स है। ये हमारा 27 दिया हुआ है और ये हमारा कितना दिया है? 23 दिया हुआ है। ये तो दिया है। लड़कों की संख्या 27 है और लड़कियों की संख्या 23 है। इन दोनों में कितना अंतर है? कितना का अंतर है आप बताओ? 4 का अंतर। कितना का अंतर है? 4 का अंतर। बट 4 का अंतर नहीं कह रहा, वो साफ साफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 200 का अंतर है। वो 400 का अंतर नहीं कह रहा, वो साफ साफ ये कह रहा है कि 200 का अंतर है। इससे कितना गुना? 50 गुना। ऐसे ही लड़कों की संख्या भी कितना हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी ये कितना आ जाएगा? 1350। 1350 लड़के होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि 27 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं। इन दोनों का अंतर 4 आया, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 200। इससे कितना गुना? 50 गुना। ऐसे ही लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो इससे 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1350, यानी 1350 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 14:19 है। यदि कारखानों में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखानों में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर हो गया है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पुरुष है, मेल है, और जो फीमेल है, इनका रेशियो जो दे दिया है 14 रेशियो कितना दे दिया? 19। भाई 14 रेशियो कितना दे दिया? 19। दोनों मिला के इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग मिला के कितना है? 33। कोई डाउट? नो डाउट। जोड़ देते हैं 20, 30 और 3 33। 33 है ना? 33। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? भाई इन दोनों का योग देखा गया तो हमारे अनुसार 33 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 2145। कितना आ रहा है? 2145 आ रहा है ना? इससे कितना गुना? 65 गुना। इससे कितना गुना हो जाएगा? 65 गुना। तो ऐसे ही लड़के यानी सॉरी महिलाओं की संख्या जो है 65 गुना एक्स्ट्रा होगा। इसमें कोई डाउट? भाई देखा गया तो ये हमारे अनुसार कितना आ रहा है? 33 आ रहा है जोड़ने पे, बट टोटल योग कितना दिया? 2145। इससे कितना गुना? 45 गुना। ऐसे महिलाओं की संख्या भी कितना हो जाएगा? 19 ना होके इससे 65 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1235, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझे कि ये 33 है, इन दोनों का योग 33 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 2145। इससे कितना गुना? 65 गुना। इससे कितना गुना? 65 गुना। तो ऐसे इससे भी 65 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1245, और यही इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चले आगे चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है, समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है।
यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर दिया जाए तो अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में मिला के कुल छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, क्या लिखा है 1:2:3। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कभी भी जोड़ने की बात कहे, घटाने की बात कहे, मल्टीप्लाई करने की बात कहे, डिवाइड करने की बात कहे तो हम एक्स मान के चलते हैं, यानी एक्स का मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा x, 2x और 3x। चूंकि इसमें कह रहा है कि 20-20 शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 20, भाई 20 और जुड़ गए इसमें आके, 2x + 20 रेशियो 3x + 20। यही तो है। ये किसके बराबर है हमारे? ये जो हमारा बराबर है, इनका अनुपात कितना हो जाता है 3:5:7, यानी 3:5:7। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? क्लियर? चलिए अब जो कह रहा समझिएगा, ये 3 हमें दे दिया और 3 ये दे दिया है, तो हम इन दो को एक लेके कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को हम लेके कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि x + 20 अपॉन, भाई पॉइंट का मतलब आपको मालूम है, डिवाइड देना होता है, x 2x + 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3/5। बस इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप सॉल्व कर लोगे। क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 कहाँ होगा, 5 होगा, 5x + 100 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा 6x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 16। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। भाई यहां तक आप देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो हमें बताओ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लाई मैंने किया है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, यानी कि 6x - 5x इजिकल टू 100 - 16। ये तो होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 14। x बराबर हमारा आ गया 14। x का मान इन तीनों में रख दिया जाए, यानी x का मान रखें तो 14 रेशियो 18 रेशियो 3 चौक 12, यानी कि 120। चूंकि तीनों का योग पूछ रहा है, कुल छात्र पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 120, 80, 200 और 240। 240 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 240 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? चले आगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी में और डी में इस, एक मिनट, एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को डी से 1,000 रुपए अधिक मिलते हैं तो सी को कितना रुपए मिले। अब इसमें देखिए समझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है ए बी रेशियो सी रेशियो डी, ये 4 है। रेशियो में क्या दिया 5:2:4:3 ये दिया है। अब वो ये कह रहा है ए को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले। भाई ए जो है वो डी से कितना अधिक है, सिंपल से सिंपल 2 अधिक है। भाई 2 अधिक है कि नहीं? यदि ए को 5 रुपए मिल रहा है तो डी को 3 रुपए मिल रहा है,
यानी कितना अधिक है, 2 रुपए अधिक है। बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है कि 1,000 रुपए अधिक मिल रहे हैं, उसको 2 रुपए अधिक नहीं मिल रहे हैं, 1,000 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इससे कितना गुना, 500 गुना, है ना, 500 गुना। तो ऐसे ही इसमें भी कितना गुना हो जाएगा भाई, किसका पूछ रहा है ये पूछ रहा है सी का। तो सी भी इससे कितना गुना अधिक हो जाएगा, 500 गुना अधिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 500 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2,000, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? चले आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, पांचवा नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। भाई अभी लड़ाई नहीं हुई थी, तो वो जो टैंक होता है उसका और प्लेन, उसके बाद जेट फाइटर प्लेन्स हैं जो, वो अनुपात है 5:3 का। युद्ध के दौरान 1,000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। भाई युद्ध हुआ तो उसमें 1,000 टैंक खत्म हो गए और 800 प्लेन खत्म हो गए, यानी ब्लास्ट हो गए, लड़ाई में चले गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 रह गया। अब टैंक और जब टैंक चले जाएंगे तो कुछ तो कम होगा ही होगा, तो क्या रह गया, 2:1 रह गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी, युद्ध के बाद पूछ रहा है टैंक की संख्या कितनी होगी। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर थोड़ा लिख लो, यहां क्या कह रहा है कि टैंक और प्लेन, टैंक और प्लेन, प्लेन लिख दो, एरोप्लेन ना लिखो, प्लेन लिख दो, प्लेन, ठीक है, टैंक और प्लेन, इनका रेशियो कितना है, 5:3। युद्ध के पहले जैसे ही युद्ध हुआ तो ये क्या होगा, मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि जब भी प्लस किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एक्स मान के चलते हैं, यानी कि 5x रेशियो 3x। कोई डाउट? नो डाउट। यानी कि 5x प्लस कितने, सॉरी माइनस, क्योंकि नष्ट हो रहे हैं वो, कितने नष्ट हो रहे हैं, 1,000, अपॉन जो प्लेन है 3x माइनस 800 नष्ट हो रहे हैं, तो उनका रेशियो आ गया 2:1। ठीक है, कोई डाउट? अब इसमें मल्टीप्लाई कर लिया गया तो कितना आ गया, 5x माइनस 1,000 इजकल टू कितना हो गया, 6x। भाई 6x तो होगा 6x माइनस 8×2 = 16, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 600। भाई x बराबर हमारा आ जाएगा 600। अब 600 आ गया, पूछ किसका रहा है, टैंक का। टैंक हमारा कितना है, 5x, यानी 5x हमारा क्या है, टैंक है, क्या है, टैंक है। तो टैंक हमारा क्या होगा, 5 × 600, 6×5 = 30, यानी 3,000 उसके पास टैंक और बचे होंगे। 30,000 उसके पास क्या बचे हैं, टैंक और बचे हैं, क्या बचे हैं, टैंक और बचे हैं 30,000। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन। लिखा, राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 25,000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 11:15 हो जाता है। तो पीटर का वेतन क्या है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू और पीटर इनका रेशियो कितना है, 3:5 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी जोड़ना है, घटाना है, तो क्या किया जाता है, बता दिया था, x मान के चलेंगे, यानी 3x रेशियो 5x। क्लियर, क्लियर, यानी 3x कितना वृद्धि हो रहा है, 25,000 का,
प्रत्येक में 25,000 का वेतन की वृद्धि हो जा रही है, प्लस 25,000 रुपए इसमें जुड़ गए। क्लियर? अपॉन 5x प्लस 25,000, तो वेतन कितना हो जा रही है? वेतन हो जा रहा है 11/15। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। यानी इसका हो जाएगा 15 से 45x प्लस 37,500 बराबर कितना हो जाएगा? 55x प्लस 27,500। क्लियर? अब इसको माइनस करेंगे और इसको इधर ले आएंगे, इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x इजिकल टू 10,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1,000। क्लियर? पूछ किसका रहा है? पीटर का। पीटर हमारा क्या है? 5, यानी पीटर का पूछ रहा है तो पीटर हमारा 5x है, तो 5 इंटू 1,000 बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 रुपए उसके पास होंगे। 5,000 क्या होगा उसके पास? रुपए होंगे। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े 7वां नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। लिखा है दिनेश की मानसिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। यदि उसकी मानसिक बचत 12,000 है, यदि उसकी मानसिक आय में 10,000 रुपए वृद्धि हो जाती है और व्यय में 2,000 की कमी हो जाती है तो उसकी आय और वृद्धि का नया अनुपात ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले तो एक बात समझो कि आपने 10 रुपए कमाया, पहले पूरा समझिएगा प्रैक्टिकल में। आपने 10 रुपए कमाया और 10 रुपए में से 7 रुपए आपने खर्चा कर दिया। आपके पास कितने बचे? कितना बचा आप बताओ? 3 रुपए। यानी बचत हमारी क्या हो रही है? खर्चा करने के बाद जो बचत आ रही है, जो हमारे पास पैसा था उसमें से खर्च मैंने जो कर दिया और जो बचत आ गई, सॉरी, जो हमारे पास बचा पैसा वही हमारी बचत होती है ना। बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 17:14 ये हमारा क्या है? ये हमारा आय है और ये हमारा व्यय है, यानी खर्च है। तो बचत हमारी क्या हो जाएगी? बचत हमारी क्या हो जाएगी बताओ? 17 में से 14 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। ये तो आएगा 4 3 7, सॉरी कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। 14 है ना, 17 और 14, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? नो डाउट। अब एक बात मैंने आपको शुरू से अभी तक बताई है कि जब भी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा तो उसमें x मान के चलते हैं, यानी कि x इसमें भी हो जाएगा हमारा, इधर कर लो नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। 17x रेशियो 14x। जब ये x के केस में तो ये भी x के केस में होगा ना। ये जो बचत है उसकी बचत कितने रुपए हो रही है? हमारे अनुसार 3x बचत हो रही है, बट क्वेश्चन के अनुसार 12,000 रुपए बचत हो रही है। कितना हो रहा है? 12,000। यानी 3x बराबर कितना है? 12,000। क्लियर? यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4,000 आ गया ना। जब x का मान आ गया तो इसमें रख दिया जाए, आ जाएगा। तो 17 इंटू 4,000 तो कितना आ जाएगा? 68,000। दूसरे में रखा तो 14 इंटू 4,000, ये तो होगा बराबर 4 चौक 16, 56,000। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो उसकी आय है उसमें 10,000 10,000 है ना, 10,000 रुपए की वृद्धि हो रही है और उसके व्यय में 2,000 की कमी हो रही है। यानी कि 68 रुपए में से, मतलब 68,000 में से 10,000 रुपए प्लस हो जाएगा, भाई जुड़ रहा है, यानी कि
1000 क्या हो जाएगा, रुपए हो जाएगा, ये हमारी आय आ जाएगा। उसका व्यय जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा है 56,000। 56,000 कितना हो जाएगा, 56,000 माइनस 2,000 लेस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 54,000। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, मैं यहां तक कोई भी आपको डाउट लग रहा तो बताओ। तो इनका अब रेशियो निकालना है, तो आय और y का रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 78,000 रेशियो 54,000। ये तो होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13:9, और यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13:9। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बट ये हमारा एसएससी में पूछा गया था, ये एसएससी में आया हुआ है कि ये रेशियो इसका, और ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर, आगे चले, चलिए 8वां नंबर पर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है, दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक का प्रति माह 200 रुपए की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो क्यू का आय ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, पी और क्यू का आय का अनुपात 5:6, 5:6। क्लियर, यानी कि ये हमारा आय है पी और क्यू का, पी रेशियो क्यू का, तो 5x रेशियो 6x। कोई डाउट, अब वो कह रहा है कि उनमें से प्रति माह 200 रुपए की बचत करता है। भाई इसी में से तो बचत कर रहा है, यानी 5x माइनस 200 रुपए की बचत कर रहा है अपॉन 6x माइनस इसमें से 200 की ये बचत कर रहा है, और बचत होने के बाद जो खर्चा हो रहा है वो 3:4 के रूप में हो रहा है। बस मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 520x कितना हो जाएगा 800 बराबर 18x माइनस कितना हो जाएगा 3×6, यानी 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा 200, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100, x बराबर हमारा आ गया 100। अब पूछ क्या रहा है, q की आय का क्या, q का आय क्या होगा, तो q की आय कितनी है 6x, यानी 6x q की आय, तो क्या हो जाएगा 6x का, तो 6 इंटू कितना है 100 बराबर 600, यानी q की आय हमारा कितना है 600, q की आय हमारा कितना है 600। क्लियर, कोई डाउट, चले आगे 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। यदि इसमें से इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो इतिहास में कितने अंक मिले हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, ये हिस्ट्री है और ये जियोग्राफी है, यानी इतिहास और हमारा भूगोल। क्लियर, क्या कह रहा है वो कि 5:7 है। अब वो साफ साफ ये कह रहा है कि 14 अंक अधिक मिले इतिहास की तुलना में भूगोल में, तो हमारे अनुसार देखा गया इसमें इतिहास में 5 मिले हैं और भूगोल में हमारा 7 मिला है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। भाई इतिहास के तुलना में जो भूगोल है उसमें कितना अधिक है, 2 अधिक है,
बट क्वेश्चन के अनुसार कितना क्या है, 14 अधिक है। इससे कितना गुना, 7 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 7 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35, और यही इसका आंसर हो जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? देखिए मैंने इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं करवाया, मीडियम मैंने करवाया, क्योंकि मीडियम ही आता है एसएससी पुलिस में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों रेशियो यही खत्म होता है। अब जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, न्यू चैप्टर देखते हैं, प्यारा से एक चैप्टर लेके आएंगे जो आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों आज के क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।